लेटेस्ट अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है, एमडीयू की डेट शीट इशू हो गई है। एमडीयू सिर्फ बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम करवा रही है, रेगुलर एंड रीअपियर। आप सभी लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले एक फेक डेट शीट इशू हो गई थी और वो वायरल भी हो गई थी। स्टूडेंट्स को अचानक से मिली थी। 13 अक्टूबर को डेट शीट इशू हुई थी, 13 अक्टूबर को ही सर्कुलेट हो गई थी। ये रियल डेट शीट है, एमडीयू की वेबसाइट पे कल सुबह तक अपलोड भी हो जाएगी। हमें ऑथेंटिकेट रिसोर्सेज से थोड़ी पहले मिली है, इसलिए हम आप सभी से शेयर कर रहे हैं। एमडीयू के स्टूडेंट्स भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि पेपर किस तरह से होंगे, कैसे के होंगे, उनके ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। तो ये सारे कन्फ्यूजन इस डेट शीट से दूर हो गए। एक बार ब्रीफली मैं आपको जल्दी जल्दी करके इसकी थोड़ी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर लिखा है थ्योरी डेट शीट बीएड सेकेंड ईयर रेगुलर एंड रीअपियर। रीअपियर मीन्स जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं और रीअपियर हैं, सिर्फ उन्हीं का एग्जाम हो रहा है। अक्टूबर 2020 अक्टूबर का एग्जाम हो रहा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे सभी, ऑफलाइन मोड के लिए भी एंड ऑनलाइन मोड के लिए भी। जो भी स्टूडेंट हो जिन्होंने कुछ दिन पहले चॉइस करवाई गई थी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से कि एग्ज़ाम आप कैसे देना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड में देना चाहते हैं या ऑफलाइन मोड में देना चाहते हैं, तो जैसे भी आपने चॉइस फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। फिर भी एक बार आपने कंसर्न कॉलेज से आपको कंफर्म कर लेना है आपकी चॉइस उनके पैनल पे शो कर रहा होगा, ऑनलाइन शो कर रहा है या ऑफलाइन शो कर रहा है। कुछ स्टूडेंट्स की ऑनलाइन चॉइस भरते समय कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उनके एग्ज़ाम भी ऑफलाइन हो गए। जिनकी ऑनलाइन सबमिट चॉइस अच्छे से नहीं हो पाई है उन सभी के एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। तो एक बार आप रिकन्फर्म कर लेना, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के दिन तक आपको पता ना हो कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है। इसके साथ में टाइमिंग दी गई है, सभी की टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 10 AM टू 11 AM है, यानी कि हर किसी का पेपर आपका 90 मिनट्स का होगा, बोथ ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एज पर रोल नंबर स्लिप एंड बिल्डिंग नोटिस, आपको जल्दी रोल नंबर स्लिप मिल जाएंगी, कॉलेज से इश्यू होंगी, उन सभी से आप देख सकते हैं आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है। ऑनलाइन मोड वालों को ऑनलाइन ही देना है एग्ज़ाम, जो ऑफलाइन मोड है उनके लिए जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आएगा वहाँ पे पहुँचकर आपको एग्ज़ाम देना है। 24 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, ये डेट शीट में दिए गए हैं। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड 23 यहाँ पे टाइमिंग भी दी गई है। 10:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 10:45 तक, यानी कि 45 मिनट्स का ये आपका एग्ज़ाम रहेगा। सेकंड पेपर आपका फिर से 45 मिनट्स का होगा, सेम डेट को होगा, ये भी आपको ध्यान रखना, सेम डेट को है। 24 अक्टूबर को ये आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों पेपर सेम डेट को है, 45 मिनट्स के। इसके बाद है 27 अक्टूबर, इसमें आपका पेपर थर्ड जो कि 45 मिनट्स का है, पेपर फोर्थ ए जो कि 22 मिनट्स का है, पेपर फोर्थ बी जो कि अगेन 23 मिनट्स का है। ये तीनों पेपर एक ही दिन होंगे 27 अक्टूबर को। और जैसा टाइमिंग में शो कर रहे हैं बिल्कुल भी गैप नहीं है, 10 AM से 10:45 AM तक है, 10:45 AM से 11:07 AM तक है, तो बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो आई थिंक ये पेपर कंटिन्यू होंगे। और नेक्स्ट आपका है 29 को, जो भी आपके ऑप्शनल पेपर बच गए हैं 5th A एंड 5th B में, जिस भी स्टूडेंट्स के पास जो भी ऑप्शनल पेपर होगा एक बार कंफर्म कर लेंगे ये भी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को अभी सेकेंड ईयर का ऑप्शनल पेपर भी अभी तक एग्जाम टाइम तक भी पता नहीं रहता, तो एक बार आप कंफर्म कर लेंगे। वैसे मोस्टली कॉलेजेस में हेल्थ, फिजिकल एंड योगा ही आपका ऑप्शनल पेपर रहता है। तो 5th A पेपर जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, एंड 5th B पेपर जिसमें मोस्टली हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन रहेगा, ये आपको 23 का है। इसके अलावा नीचे गाइडलाइंस दी गई हैं, वही जनरल गाइडलाइंस हैं जो सभी रेगुलर एग्जाम्स के लिए दी गई हैं। इनको एक बार ब्रीफली मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द नेशनल गाइडलाइन, कोविड की सभी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। थर्मल स्कैनिंग इज टू बी डन बाय द एंट्री पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, ये ऑफलाइन बच्चों के लिए है जो ऑफलाइन एग्जाम देंगे, वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पे आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी। नोट स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट वेयरिंग ए फेस मास्क, आपको मास्क कैरी करना जरूरी है, कंपलसरी है। All the students will be required to bring with them their own bottle of water and sanitizer and gloves, आपको अपनी पानी की बोतल, जो भी अगर बीच में आपको परमिशन नहीं दी जाएगी उठ के जाने की, और जर्नल पीने का पानी, वाटर कूलर वगैरह नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा जहाँ पर आप इकट्ठे एक जगह पानी पिए। गैदरिंग कुल मिला के मतलब गैदरिंग को अवॉइड कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको अपने घर से लेके आनी है। द स्टूडेंट्स विल बी रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट लीस्ट 1 hour बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम सेंटर आपको टाइम पे पहुंचना है, टाइम से एंट्री होंगी, उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। नो स्टूडेंट्स हैविंग मोबाइल फोन एंड एन इलेक्ट्रॉनिक गजट इनर पोजीशन विल बी अलाउड टू द सीट ऑफ द एग्जामिनेशन,
कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गजट आपके पास नहीं होना चाहिए। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन द कैंडिडेट शुड बी इंश्योर दैट यू हैव एन करेक्ट क्वेश्चन। ये तो जनरल गाइडलाइन है ही सभी के, आपको पहले भी एग्जाम दिए होंगे, पता ही होंगी। यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड। ठीक है, तो स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक। अभी क्योंकि सभी पेपर MCQ टाइप ही हो रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अभी तक कभी भी बीएड का MCQ टाइप क्वेश्चन नहीं हुआ है। और जितनी भी बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, जो भी आपने बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, वो भी सारी ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के बेस पे बनी हुई हैं। अभी तक कोई भी MCQ टाइप कुछ भी मार्केट में आया नहीं है, ना बुक्स ना नोट्स, कुछ भी नहीं। तो हम हमारे चैनल पे सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपकी हेल्प के लिए, हर पेपर के एक एक दो दो तीन तीन सैम्पल पेपर जितने टाइमली अवेलेबल हो पाएंगे कल से हम अपलोड कर रहे हैं। तो आपको अगर इस बारे में कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली आपके पास दो दो तीन तीन वीडियो हम सैम्पल पेपर के डालेंगे, इससे आपकी हेल्प होगी। और अगर आपको लगे आपकी हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी की जितनी हेल्प हो पाएगी उतना सभी के लिए अच्छा है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और एग्ज़ाम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एग्ज़ाम सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे और यूनिवर्सिटी भी चाह रही है सभी स्टूडेंट्स को पास किया जाए। तो इसी के साथ आपको एक बार बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।